अगर कुत्ते को मांस की रक्षा करने हेतु बोल दिया जाए तो वो मांस की रक्षा करेगा कि खा जाएगा। इस आस्था से खिलवाड़ करना एक जघन्य अपराध है जो उच्चतर अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। देशद्रोह से भी बड़ा यह द्रोह है। भारत सरकार और न्यायपालिका से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को चौराहे पर कड़ी से कड़ी यातना और सजा दी जाए कि सदियों तक याद किया जाए। जब मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराना होता तो सबसे पहले हिंदुओं को गौ का मांस दिया जाता था, और अगर वो गौ का मांस खा लिया तो उसी दिन से वो मुस्लिम हो जाता है, हिंदू धर्म से निष्कासित होता है। हिंदू धर्म रक्षा मंच जरूर बने, परंतु इस साथ ही सशर्त उसमें यह हो कि हिंदू ही उसका अध्यक्ष और चेयरमैन रहे। नहीं कि हमारे में वक्फ बोर्ड का कभी आपने चेयरमैन किसी हिंदू को सुना है क्यों बना है? बिल्कुल नहीं होता। क्रिश्चियन बोर्ड का अध्यक्ष कोई हिंदू सुना है आपने बना है? तो फिर वो कहाँ से आ जाता? हमारे शास्त्रों में कहा गया कि हर मांस खाता है अवघड़, मुर्दा जिंदा कच्चा पक्का श्मशान साधना करता है, परंतु जब उसको गाय का मांस दिया जाता है तो वो मांस ग्रहण करने का निषेध लिखा गया है। तो दूसरा घर में दोसर मलिकार जब रहेला तो घर के तो नाश चौपट हो ही न जाला। जैसे हम लोग सुने हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे उनको भी तख्त बोर्ड जो अकाल तख्त ने सजा दे दिया था जूता साफ करने। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। आंध्र प्रदेश में तिरुपति वेंकटेश मंदिर का जो विवाद है, जो चर्बी वाला विवाद है, वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हम सब देखते हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण प्रायश्चित करने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद पवन कल्याण की तरफ से एक बयान आता है कि इसके लिए जो है हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की जाएगी। पवन कल्याण ने यह बात कही है, हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की बात कही है। साथ में जो प्रसाद को लेकर जो चर्बी वाला विवाद है, और इसके अलावा देश में इस वक्त जो विपक्ष की पार्टियां है, खासकर विपक्षी पार्टियां जो आंध्र प्रदेश की है, वो इन सारे मुद्दों पे चुप क्यों है, इसको लेकर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं, जो बनारस से चलकर यहाँ पे हमारे साथ आए हैं। सर, एनएमएफ न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैसे देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं उस प्रसाद वाले पूरे विवाद को लेकर जो बाद में निकलकर सामने आता है, जो रिपोर्ट में भी पता चलता है कि किस तरीके से जो बहुत ज़्यादा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है बालाजी का जो मंदिर है तिरुपति, और वहाँ पे जिस तरीके से प्रसाद में चर्बी की बात सामने आती है, मछली का तेल, जिस तरीके से सुअर के भी चर्बी का कुछ अंश मिला जाता है, इसकी पुष्टि होती है। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को सर? करोड़ों हिंदुओं की आस्था, करोड़ों सनातनियों की आस्था, करोड़ों वैष्णवों की आस्था भगवान तिरुपति बालाजी के चरणारविंद में निहित है। जी। तिरुपति माला जो बोर्ड है, हम देखते हैं कि प्रसादम करके पूरे देश में भेजता है, और जब प्रसाद भेजता है तो बड़े आस्था के साथ उस प्रसाद को लोग ग्रहण करता है। कितना भी शुगर का बड़ा पेशेंट होता है, जरूर एक टुकड़ा पर प्रसाद का मुंह में डालता है और कहता है कि प्रसाद है, हम तृप्त हो गए। इस आस्था से खिलवाड़ करना एक जघन्य अपराध है जो उच्चतर अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। देशद्रोह से भी बड़ा यह द्रोह है जो किसी के निश्चित मानबिंदुओं को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। मानस में हम लोग देखते हैं कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक राजा के प्रताप भानु के धर्म भ्रष्ट करने के लिए लोगों को बनाया जाता है भयउ रसोई भूसुरमासु सब द्रुज उठे मान विश्वासु, और ऋषियों ने तत्क्षण उस राजा को श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में इस तरह का जघन्य अपराध हुआ कि ब्राह्मणों और गौ के मांस से बनाया गया प्रसाद हम लोगों को खिलाया जा रहा है। इसका परिणाम है कि तुम अब कुल सहित नाश हो जाओ। तो जो भी इस अपराध में संलग्न हो, संलिप्तता पाई जाए, तो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम भारत सरकार और न्यायपालिका से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को चौराहे पर कड़ी से कड़ी यातना और सजा दी जाए कि सदियों तक याद किया जाए, किसी के मानबिंदुओं पर कभी खिलवाड़ न किया जाए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने गाय और सुअर के चर्बी से मिला के कारतूस तैयार करके लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया, उसी तरह का कुकृत्य तिरुपति माला मंदिर के प्रसादम को तैयार करने में किया गया। और
जो भी संबंधित लोग हों उन पर तत्क्षण कार्रवाई और गिरफ्तारी किया जाए। अब सरकार मौन क्यों है ये हम नहीं जानते हैं, परंतु कार्रवाई उचित और न्याय संगत जरूर होनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा है कि ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से एक तरह से खिलवाड़ किया गया है और खेला गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब इतना बड़ा घटना घटता है, इतनी बड़ी घटना, और इससे पहले जो वहाँ के सीएम थे जगन मोहन रेड्डी, जो अध्यक्ष भी हैं उस मंदिर के, वहाँ का जो समिति है उसके अध्यक्ष है जगन मोहन रेड्डी, क्या उन्हें पता नहीं थी, इसकी तनिक भी जानकारी नहीं थी, या फिर अगर जानकारी थी तो उन्होंने छिपाया? तो देशद्रोह का मुकदमा तो उनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। फिर अगर कुत्ते को मांस की रक्षा करने हेतु बोल दिया जाए तो वो मांस की रक्षा करेगा कि खा जाएगा? आज जितनी ईसाई मिशनरी हैं जी, जितने स्कूल के माध्यम से, नर्स के माध्यम से, वो एक कौन चली गई मर गई, अब उनका हम क्या नाम लेने जाए, माध्यम से, नर्स के माध्यम से सेवा करके हिंदुओं के धर्म को, दलित बस्तियों में जाके, आदिवासियों के यहाँ जाके सेवा का प्रकल्प चला के और उन लोगों के धर्म को परिवर्तन करा के ईसाई बना रही है जी। तो बड़े शर्म की बात है कि हमारे इतने प्रतिष्ठित मंदिर का अध्यक्ष, उस बोर्ड का अध्यक्ष ईसाई बन रहा है, जो कि स्वयं पथभ्रष्ट है, जिसको ना धर्म की ज्ञान है, ना धर्म की परिभाषा को परिभाषित कर सकता है। उस स्वयं ईसाई धर्म से आता है, जिसका मूल उद्देश्य ही दिन रात यही रहता है कि कैसे दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई बनाया जाए। तो वो हिंदुओं के धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? स्वामी जी, सवाल यही उठ रहा है ना कि एक ईसाई धर्म का आदमी, व्यक्ति आकर वहां अध्यक्ष कैसे बन जाता है तिरुपति मंदिर का? यही तो व्यवस्था है, जो व्यवस्था ये बनाया गया है, चाहे जो जिसने अध्यक्ष बनाया है, इस व्यवस्था का, समूचे व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। और चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो और चाहे जो भी हो, इवन अगर हम भी उस अपराध में आए तो हमको भी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु यह तो देखा गया कि एक ईसाई को जब बनाया गया तो उसका परिणाम ये हुआ कि करोड़ों हिंदू जो भी उस प्रसाद को ग्रहण किया होगा, तो ये कहा गया है कि जब मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराना होता तो सबसे पहले हिंदुओं को गौ का मांस दिया जाता था, और अगर वो गौ का मांस खा लिया तो उसी दिन से वो मुस्लिम हो जाता है, हिंदू धर्म से निष्कासित होता है। हम लोग की परिभाषा है कि गोषु भक्ति भवेत जस्य, मैंने प्रणवे च दृढ़ामति, मैंने जिसको गौ में निष्ठा नहीं है, अवघड़ को कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर मांस खाता है अवघड़, मुर्दा, जिंदा, कच्चा, पक्का, श्मशान साधना करता है, परंतु जब उसको गाय का मांस दिया जाता है तो वो मांस ग्रहण करने का निषेध लिखा गया है, वो नहीं खा सकता है। परंतु जितने हिंदू खाए हुए हैं तो उन लोगों को इसमें कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना चाहिए प्रायश्चित रूप में, कि कैसे हम प्रायश्चित करें। ऐसे लोगों को आपने कहा देशद्रोह, हमने देशद्रोह से भी कड़ी सजा कहा। अगर जो हो सकता है तत्क्षण इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इन लोगों को फांसी से भी कड़ी सजा देनी चाहिए कि लोग याद करें। तिरुपति जैसे पवित्र धर्म स्थल पे, वहाँ पे जाकर बीफ का अगर जरा भी उसमें मात्रा मिलाई जाती है, प्रसाद में दिया जाता है, ये बहुत बड़ा अपराध अपने आप में हो जाता है। एक कल्पना भर करिए, किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरे धर्म के बाहर उसके प्रसाद में जाकर हम सूअर का अगर कुछ भी मिला देते जरा सा, क्या वो समाज शांत बैठेगा, चुप रहेगा? फिर हिंदू समाज इतनी बड़ी घटना के बाद शांत क्यों है? हिंदू समाज कहीं ना कहीं जरूर आक्रोशित है, परंतु विडंबना यह है कि वो आक्रोश निकल के रोड पर नहीं आ रहा है। हम लोगों ने देखा कि एक नागरिक संहिता क्या था उस करने लगे लोग, तो शाहीन बाग में लोग निकल के आ गए, परंतु हमारे कुछ लोग हैं जिन महात्माओं को हम लोग जानते हैं, वो 25 तारीख को इंदौर आदि में एक बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं और इस पर अपना रोष व्यक्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज चुप है और वो बोलेगा नहीं। हिंदू समाज धैर्यवान है, अपने धैर्यता के साथ अपना विषय प्रस्तुत करने का प्रयास जरूर करेगा और इसका परिणाम भी अच्छा ही निकलेगा और अपराधियों को दंड भी मिलेगा, ऐसा हम लोग का मानना है। अच्छा, अब राज्य के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण,
जो एक्टर भी रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम के पोस्ट पर है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की देश भर में मांगे हो रही है और इसमें पवन कल्याण का नाम भी अब जुड़ गया है, मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई अब भारत में हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की आवश्यकता पड़ गई है? क्योंकि अगर हम वक्फ को भी इसमें जोड़ दें, वक्फ भी जिस तरीके से अब हिंदू मंदिरों को दावा करना शुरू कर दिया हिंदू मंदिरों पे, वहाँ भी कई मंदिर के जो पुजारी हैं, जो प्रधान हैं, उनकी तरफ से भी ये बातें आई है कि हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड की आवश्यकता आ गई है देश में। एक तिरुमला बोर्ड का गठन हुआ तो उसका परिणाम आप लोग देख लिए जी। उस तिरुमला बोर्ड के गठन में एक ईसाई कहीं से आ जाता है और कहीं ना कहीं सबको पथभ्रष्ट करके चला जाता है। हिंदू धर्म रक्षा मंच जरूर बने जी, परंतु इस साथ ही सशर्त उसमें यह हो कि हिंदू ही उसका अध्यक्ष और चेयरमैन रहे, जो उसके मानबिंदुओं की रक्षा कर पाए। यानी महाराज जी टर्म एंड कंडीशन उसमें लगाना जरूरी है, नियम और शर्त कुछ होने चाहिए। नहीं तो आप बताइए, आपके घर में दूसरा जाके मलिकार हो जाएगा तो फिर वो तो अपने अनुसार न चलाएगा जी। उसके लिए आपकी माँ बहन और बेटी, माँ बहन बेटी तो नहीं रहेगी, उसके लिए तो सब लोग औरत होगी। और आपके घर में आपके लिए कैटेगरी निर्धारित, कौन आपकी माँ है, कौन आपकी बहन है, कौन आपकी बुआ है। तो दूसरा घर में दोसर मलिकार जब रहेला तो घर के तो नाश चौपट हो ही न जाला। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। तो धर्म रक्षक मंच जरूर बने, उसका गठन हो, उस पर काम भी हो, परंतु ऐसा न बने कि फिर कोई तिरुमति माला जैसा बोर्ड में आके उसका अध्यक्ष बन जाए और वो फिर कोई किसी को गाय का मांस खिलाने लगे। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे टर्म आप कंडीशन हो कि कौन बन सकता है, कौन उसका संचालन कर सकता है, जो मदनीसी हो, जो सनातन धर्म के मर्मज्ञ हो, जो परंपरा युक्त लोग हों, उन लोगों के परामर्श से इस बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जो कि उनके देख रेख में यह बोर्ड चलता रहे, जो सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी हों। नहीं तो फिर बोर्ड कसमें वादे प्यार उफा सब बातें हैं, बातों क्या क्या बोर्ड होगा, बोर्ड का गठन भी हो जाएगा, बोर्ड के अध्यक्ष भी हो जाएंगे, उनकी सैलरी भी निर्धारित हो जाएगी और रिजल्ट में फिर वही गौ का मांस खाने को मिलेगा। तो यानी कहीं ना कहीं उसमें नियम और शर्त बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके जो भी सदस्य होंगे वो हिंदू ही होने चाहिए और वो धर्म से जुड़े होने चाहिए, शाकाहारी होने चाहिए। इस तरीके के कुछ नियम और शर्त उसमें बहुत जरूरी हो गया है। जी जी, एकदम इसी व्यवस्था के अनुरूप अगर नहीं चलेगा तो फिर परिणाम तो आपको हमने बताया तिरुपति माला वाला जी। तो ऐसा कुछ व्यवस्थित व्यवस्था करना चाहिए। जैसे अभी वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड पर कोई मजाल है कि आज देखिए जब भी कुछ होता है तो वक्फ बोर्ड तो अपने विषयों के लिए लड़ता है, बोलता है, कहता ही है जी। तो बोर्ड ऐसा ही गठन होना चाहिए अपना, जो भी कोई बने कि वो अपना विषय उठाने में सक्षम रहे, चाहे जिस धर्म का बोर्ड बने, अपने विषयों के लिए लड़ता रहे। ऐसा नहीं कि हमारे में वक्फ बोर्ड का कभी आपने चेयरमैन किसी हिंदू को सुना है कि वो बना है? बिल्कुल नहीं होता। क्रिश्चियन बोर्ड का अध्यक्ष कोई हिंदू सुना है आपने बना? तो फिर वो कहाँ से आ जाते हैं? वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री ही बने। देश हमारा सेकुलर स्टेट है, उसमें जो भी बनना है बनता रहे संविधान के अधिकार के अनुरूप। परंतु जो हमारा अधिकार है कि भगवान को शयन कराने से आरती कराने, उसमें हमको कोई हस्तक्षेप ना करे। जिसका बहुत पहले एक हिंदू कोड भी लाया था, जिसका पुरजोर विरोध स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये कहा गया कि किसी के धर्म से के छेड़छाड़ नहीं होगा, परंतु नेहरू जी की सोची समझी जो नीति थी, आज हम लोग देख रहे हैं कि सबको गाय का मांस खिला रहे हैं। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा होगा महाराज जी आपसे। इस वक्त आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, जो वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ, प्रमुख विपक्षी पार्टियाँ हैं, वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियाँ शांत क्यों है? इस पूरे मुद्दे पे चुप क्यों है? उनकी चुप्पी क्या बतलाता? क्या वो इस कुकृत्य को समर्थन कर रहे हैं? आपने कहा कि विपक्षी, सब लोग इस पर मौन है। ऐसा तो नहीं है कि कोई निकल के रोड चौराहा जाम हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं आया जी। एक महिला ने कुछ दिन पहले कुछ कहा था तो बहुत भारी बवाल हुआ था। हम उस तह में नहीं जाना चाहते, विवाद का विषय हो सकता है। परंतु
कोई भी निकल के अभी ऐसा नहीं है कि रोड पर खड़ा हो गया है कि बहुत बड़ा गलती हो गया, ना भारत बंद का आह्वान कोई किया है, ना कोई जाके रोड छेका है, चाहे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सब लोग शांत और देख रहे हैं। हमको लगता है कि उदारता की पराकाष्ठा पार हो गई है कि कितना उदार हिंदू बन सकता है। उसके मान बिंदुओं का खंडन हो गया। कितने लोगों का प्रसाद, गांव-गांव तक प्रसाद जाके अपना धर्म भ्रष्ट करा लिए लोग, उसके बाद भी उन लोगों में उत्तेजना नहीं हो रही है। बड़ी विडंबना। ये जो प्रसाद है ये इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे देश के सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री तक अगर उस राज्य में जाना होता है तो वो प्रसाद तो वहाँ उन तक भी पहुँचता है। यानी कितने करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट हुआ होगा इससे। सर देखिए, जब खाना होता है और एक समुदाय विशेष की बात होती है, आस्था का विषय होता है। जैसे हम लोग सुने हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, उनको भी तख्त बोर्ड, जो अकाल तख्त ने सजा दे दिया था जूता साफ करने वाला, दे दिया था। और अकाल बोर्ड के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। उसी तरह तिरुमला मंदिर में प्रधानमंत्री हो या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, और चाहे आप हम हो, चाहे और भी जो गांव में सुदूर देहात में बैठे लोग हैं, तिरुपति मला जो आस्था का केंद्र है, भगवान है, सबके लिए भगवान के प्रसाद की आस्था वही होगी जो एक बड़े लोगों पर बैठे होगी, और सबकी आस्था एक ही है। उस आस्था और उस भावना से खिलवाड़ हुआ है। प्रसाद में के रूप में जो जहर और गोमांस खिलाया गया है, ये कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, जिसकी कल्पना करने मात्र से रोम सिहर जा रहा है। तो इस पर अभी तक कार्रवाई और गिरफ्तारी तो हुई है कि नहीं? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं खास नहीं एक्शन लिया गया। तो क्या समझा जाए? कांग्रेस की चुप्पी, विपक्षी पार्टियों की चुप्पी, क्या समर्थन है इस कुकृत्य को? समर्थन नहीं तो विरोध भी तो नहीं हो रहा है। समर्थन नहीं है। और हम आग्रह करेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से कि तत्क्षण उस बोर्ड को भंग कर दिया जाए, जिस बोर्ड के माध्यम से हुई, और उसमें लिप्त अधिकारियों से लेके जितने उच्च से वरिष्ठ से कनिष्ठ जितने लोग रहे, पुजारी से कर्मचारी तक, जो इस बात का कहाँ ही सुनाई अनुमोदन करें, जो कहा है, सुना है, जानता है, उस सबको तत्क्षण गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा कोई मर्सी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दया की भावना नहीं आनी चाहिए। यानी तत्क्षण जो है उस बोर्ड को भंग करके दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के, गिरफ्तारी, सख्त गिरफ्तारी करके उन लोगों को फांसी देना चाहिए जो भी इस मामले में लिप्त हो, चाहे बोर्ड के लोग हों और चाहे रोड के लोग हैं, जो इस मामले में अपने आप को रखे हैं, चाहे वो कंट्रेक्टर हो, ठेकेदार हो, घी बनाने वाला हो, घी खिलाने वाला हो, जो भी इस मामले में संलिप्त हो, उस पर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए, तत्क्षण अरेस्टिंग होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई कुकृत्य हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई कुकृत्य हो सकता है कि आपको हम अपने झांसे में लेके और गौ का मांस आपको खिलाए? क्या लगता है अगर ये कार्रवाई होगी और उसमें पिछली सरकार के अगर कोई बड़े लोग, बड़े अधिकारी तक अगर ये जांच पहुंच गई, वो शामिल अगर होते हैं इसमें, तो क्या लग रहा है उसी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई और जांच हो पाएगी? हम तो मांग कर सकते हैं, हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो हमारे स्तर की बात तो है नहीं कि हम कह दें कि हो पाएगा। ना हम मुख्यमंत्री हैं कि हम कहें नहीं निष्पक्ष कार्रवाई होगी। परंतु अभी तक जो कार्रवाई हुई वो संतोषजनक तो नहीं ही है कि जिस पर संतोष व्यक्त किया जा सके। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्शन में सब आ गया सिस्टम। हल्ला तो जरूर होगा, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से 2 दिन 3 दिन चला, अभी वो भी देख रहे हैं कि थोड़ा शांत पड़ा है, फिर शांत हो जाएंगे, शांत हो गया। तो इतने बोल के उसके बाद चुप हो जाना, यह तो कार्रवाई नहीं हुई। जब तक वहाँ की सरकारें उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बड़ा होता है तो क्या बड़ा, अगर कोई आके प्रधानमंत्री हमको गोली मार देंगे तो 302 के मुलजिम नहीं होंगे, वो तो होना ही है जी। जो कुकृत्य अपने से करे, दोषी दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है। हाँ, कितने मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते, अभी अरविंद केजरीवाल को ईडी को लगा कि ये गलत है तो गिरफ्तार नहीं किया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया। जिसको सरकारी संस्थाओं को लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो ये मोदी जी की सरकार है, सबको अपना वो कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें ऊपर वाले बचेंगे नीचे वाले नहीं नपेंगे, तो सबको
अपराधी को अपराध की एक बहुत जरूरी सवाल हो जाता है, क्या आप मांग करते हैं इस पूरे मामले पे केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, करना चाहिए? हम केंद्र से ही नहीं मांग करेंगे, वरिष्ठ से कनिष्ठ जो हिंदुओं को अपने मानव हिंदुओं की रक्षा करने हेतु प्रयत्नशील होकर सबको मांग करना चाहिए कि सब लोग अपने अपने अधिकार को समझते हुए जो ये महाकुकृत्य हुआ है उसका प्रतिकार जम के करना चाहिए। कुछ नहीं तो एक दिन उपवास करके करे, कुछ दिन नहीं तो कलेक्टर को यहाँ ज्ञापन दे के करे, कुछ नहीं है तो रोड पर 10 लोगों के साथ अनशन करके करे, वो भी नहीं है तो मैंने किसी ना किसी माध्यम से अपना प्रतिकार और प्रतिशोध जरूर प्रस्तुत कर। शाहीन बाग में हजारों हजार महिलाएं गर्मी और ठंडी में बैठ सकती हैं, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बैठा कि नहीं बैठा, देश नहीं देखा? ऐसा तो नहीं था कि बहुत कोई कानून आ गया, कुछ उलटफेर हो गया, सरकार अपना काम कर रही थी। तो एक कोई कलमा छप जाता है इसमें, पेपर में तो पेपर एजेंसी फूंक दी जाती है, और इतना बड़ा कुकृत्य हो गया। मंगल पांडे को फांसी किस लिए दी गई थी? विषय तो यही था, धर्म था कि वो कहे कि हम गौ मांस का अपने मुंह में नहीं लेंगे, बस हो गया। यहाँ जबरन मुंह में डाला गया है। जबरन मुंह में नहीं डाला गया, बड़े आस्था से खिलाया गया है, उसमें ऐसे चीज में मिला दिया गया है, भोग लगा दिया गया है कि सब लोग बड़े प्रेम से खाए कि तुरंत हमको अमरत्व मिलने वाला है, परंतु तो नरकत्व भी अब नहीं मिलेगा, भगवान जैसा कुकृत्य किया गया। तो आपने सुना किस तरीके से अभिषेक ब्रह्मचारी जी ने एक एक करके सारे मुद्दों पे बात किया और बताया है कि जो भी दोषी है इस प्रसाद कांड का जो तिरुपति में हुआ है, पहले गिरफ्तारी हो, फौरन गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त उनके ऊपर सजा हो। साथ में जो हिंदू धर्म रक्षा बोर्ड बनाया जाए उसमें कुछ नियम और शर्त भी लागू हो, और वो नियम और शर्त ये होना चाहिए कि उसके जितने भी सदस्य हो वो हिंदू हों सबसे पहले, किसी और धर्म के लोग, धर्म के व्यक्ति जो है उसमें शामिल ना हो। तो एनएमएफ न्यूज़ के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।